सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। तो इस क्वेश्चन में हमें बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ किए हमें बताना है कि ये जो हमारे नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर मैंने इनके फैक्टर्स साइड में लिख लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7 हम देख सकते हैं कि अगर हमारा जो Q है, Q इज इक्वल टू 2n और 5n और बोथ, मतलब अगर इसका जो Q है वो अगर 2n या फिर 5n के फॉर्म में होगा या दोनों के फॉर्म में होगा, तब ये टर्मिनेटिंग होगा, तब ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर मैंने इनके फैक्टर्स साइड में लिख लिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 13 है वो एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 वैसे रहेगा 13 अपॉन इधर 5 की पावर आ जाएंगी 5 पावर आ जाएंगी 5। तो यहाँ पर जो हमारा Q है उसकी पावर 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर 17 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, आ जाएंगे 17 पॉन, तो ये 7। तो यहाँ पर 8 के फैक्टर्स में यहाँ पर 2 की पावर है 3, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, 2n है, तो ये भी होगा टर्मिनेटिंग। अब ये 64 है, तो 64 हो जाएगा हमारा, 64 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 के पावर 6। यहाँ पर 455 के जो फैक्टर्स है वो हो जाएंगे हमारे 5 × 7 × 13। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 तो है, बट यहाँ पर 7 और 13 भी है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर हमें 2 या 5 चाहिए, अगर उसके अलावा कोई भी है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इसके बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। यहाँ पर हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 15 के फैक्टर्स आएंगे 3 × 5, और यहाँ पर हमने 1600 के फैक्टर्स पहले से यहाँ पर लिख लिए, तो आ जाएंगे 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 × 5 × 5, तो ये 5 और ये 5 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। यहाँ पे 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 29 है वो हमारा एक प्राइम नंबर है, जिसके प्राइम फैक्टर्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि इसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 1 है और ये खुद है। और 343 के प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पर पहले से लिख लिए है, तो 343 7 का क्यूब है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7 की पावर 3। तो इसका जो क्यू है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5n की फॉर्म में नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हम 6 वाला देख लेते हैं। तो उसकी 23 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, इसकी भी हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हमें इसके प्राइम फैक्टर्स पहले से ही दिए हुए हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2,
ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इसका सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पे हमें पार्ट 7 में दिया है 129। तो 129 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 43, जैसे हमने इधर साइड में लिख दिया है, और इधर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 5 की पावर 7 तो है, बट यहाँ पर 7 की पावर 5 भी है। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हम इसके आगे के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते। तो हम इसका 8 पार्ट सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पर 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 5। यहाँ पे हमारा 3 से 3 कट हो जाएगा, तो बचेगा 2/5। यहाँ पे हमें क्यू चेक करना है। क्यू यहाँ पर हमारा 5 के फॉर्म में 5 है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब हम इसका 9th पार्ट सॉल्व कर देते हैं। तो 35 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 7, और 50 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पर कर दिए, आप देख सकते हैं। 50 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा 5 इंटू 5। ये 5 से 5 कट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7/2 इंटू 5। तो इसका डिनोमिनेटर भी 2 इंटू 5 के फॉर्म में, ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 77 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू 11, और 210 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पर कर दिए, तो आप देख सकते हैं 210 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे 7 से 7 कट हो जाएगा, बचेगा 11/2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे 2 और 5 तो है, बट यहाँ पर 3 भी है। तो यहाँ पर अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी फैक्टर इसमें आता है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप इस तरह के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं।